Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I'm your mathematics teacher. Today is Tuesday and the date is 28. Today we are going to start exercise 6.2. 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, इनमें हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 3 क्वेश्चन उन्होंने दिए हमें, इसमें 3 पार्ट्स हैं. थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ मैं. ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई पी. ठीक है, जब उन्होंने आपको डिवीजन के फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो पी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से और 0.4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ. ठीक है, इस तरह से कुछ आ जाएगा हमारे पास. अब हमने जो वेरिएबल होता है, अननोन वैल्यू होती है, उसको अलग करना होता है. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है. रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है, डिवाइड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो ये 0.1 जो है यानी जो डिजिट्स होंगे वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 0.1 को हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 आ जाएगा. अब अगर हम डेसिमल को ख़त्म करें यहाँ से तो हमारे पास 10 आता है डिनोमिनेटर में, और अगर यहाँ से डिनोमिनेटर वाले डेसिमल को ख़त्म करें तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 10 आ जाएगा. ठीक है, 10 से कैंसिल हो जाएगा और 6 4 24 हमारे पास आ जाएगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब इसमें इन्होंने कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है. इसका भी थर्ड पार्ट आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि वो डेसिमल वाला है. ठीक है, मेथड सबका सेम है, इसको ध्यान से देखिए. इसके लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आता है. ठीक है, वैल्यूज़ को उसने इसी तरह हमें दिया हुआ है. मीन्स यानी बीच वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम्स यानी साइड्स वाली जो एंड वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, जिसको 3.6x भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3. ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 हमारे पास आ जाएगा. अब इन दोनों वैल्यूज़ को 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इधर ही रहने दिया है. एक्स को हमने अकेला करना है, जो उसके साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है. तो 3.6 को हमने डिवाइड की फॉर्म में नीचे लेके चले गए क्योंकि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था. अब ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 3.6 आ गया. डेसिमल ख़त्म करेंगे, 1.2 का डेसिमल ये वाला ख़त्म करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और जब 3.6 का डेसिमल जो है वो ख़त्म करते हैं तो हमारे पास न्यूमिनेटर में यानी ऊपर हमारे पास 10 आ जाता है. 10 से कैंसिल हो जाएगा, और 12 6 36 होता है, 12 3 36 होता है हमारे पास. ठीक है, और 3 जब 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास x जो है वो 1 आ जाएगा. ठीक है, आप इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में आप लोग अपनी जिस तरह मर्जी आप लोग इसको जिस भी टेबल के ऊपर कट करके आप लोग आसानी से लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग लेके जा सकते हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है 5:9 इज अ रेशो. ठीक है, यानी 5:9 उसने हमें एक रेशो दी है. इफ़ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो अप टू 40, अगर वो कहता है कि पहला वाला एलिमेंट जो है उसको इंक्रीज करके 40 लिख दे, व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट जो हमें बताना है, उसने कहा है कि आपने हमें बताना है. तो इसके लिए भी हम सेम वही मेथड रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है, मीन्स को एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें अगर हम तो हमारे पास 5x आ जाता है. इसी तरह मीन्स को मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 40 आ जाता है. तो यहाँ से हमने 5 को लैदा करना है, तो 5 हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दूसरी साइड पर x हमारे पास लैदा हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ जाएगा. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 5 के टेबल पे तो ये हमारे पास 5 8 40 और 8 9 72 हमारे पास x इक्वल टू 72 आ जाता है. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 3 एंड 4. ठीक है, तो इसको आपने लिखना है 1:3, फिर आपने प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है, ये वाला जो होता है प्रोपोर्शन का साइन ये वाला देना है. ठीक है, उसके बाद लिखना है 4:x. ठीक है, सेम इसी तरह की जो क्वेश्चन है वो फॉर्म होगा और इसी मेथड से आप लोगों ने इसको आगे करना है क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9. ठीक है, 4 और 9 उसने हमें दिया है, मीन प्रोपोर्शन उसकी फाइंड आउट करनी है. तो 4 रेशो हम x लिखेंगे, जो चीज़ हमारे पास जब मीन में हमारे पास मिसिंग है और 2 डिजिट्स दिए हुए होते हैं तो हमने उसके लिए बीच में 2 वेरिएबल जो होते हैं एक जैसे वो लगाते हैं. प्रोपोर्शन का साइन दे देंगे, फिर हम x लिखेंगे, फिर रेशो और 9 हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 वाली हालत होगी 3 अगर दिए हुए होंगे तो हमने एंड पे x जो है वो लगाना है इस तरह से, और अगर हमें क्वेश्चन नंबर 5 वाला दिया हुआ होगा कि 2 ही नंबर दिए हुए मीन जो है वो मिसिंग है तो हमने मीन को 2 दफ़ा जो है वो राइट करना है. ये 2 मेथड होते हैं, इनको आप लोगों ने इसी तरह जहन में रखना है. अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ जाएगा. ठीक है, मीन्स x इंटू
x आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 आ जाएगा। ये x की स्क्वायर हो जाएगी और ये 4 9 36 आ जाएगा। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है अगर हम दोनों साइड्स का ले लें तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, साइड का भी, और 36 का स्क्वायर रूट भी ले लेना है। 36 का स्क्वायर रूट लें तो हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, यानी हमने इसको सेम वैल्यू में देखना है, जैसे 2 to the 4 3 3 9 4 4 the 16 5 5 the 25 6 6 the 36, यानी हमने ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों इसके अंदर सेम आते हैं ताकि हम उसकी स्क्वायर जो है वो फॉर्म कर सकें। तो हमने 6 6 the 36 जो है वो लिया। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों को आसानी से ये हो जाएगा। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 लिखा, तो 6 की स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो x = 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इन्वर्स वाले मेथड के थ्रू करवाऊंगी। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ लें तो आप लोगों को बाकी काफ़ी इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 वीविंग मशीन्स इन अ डे, हाउ मैनी मशीन्स रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ दी हुई है, तो उसने शर्ट्स और मशीन्स दी हुई हैं। उसने कहा 150 शर्ट्स जो हैं 6 मशीन से सी होती हैं, ठीक है, और जो हमने बताना है कि 225 शर्ट्स जो हैं उसको कितनी मशीन जो है वो सी सकती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये मैं आप लोगों को डबल स्टेप में करके दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें से एक स्टेप ये जो फर्स्ट वाला है ये आप लोगों का करना ज़रूरी नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए करवा रही हूँ। देखिए हम लोगों ने जो पहले जहाँ पे हमने अपने x यानी अननोन वैल्यू जो है वेरिएबल जो है वो प्लेस किया, उसको पहले हमने एरो का साइन देना है। एरो की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से इस वाले हिस्से में अपनी मर्जी से जो है वो प्लेस कर सकते हैं, चाहे ऊपर को करें चाहे आप लोग नीचे को करें, ठीक है। तो मैं इसको अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला स्टेप जो है वो आ जाता है। उसके बाद हम पहले देखते हैं कि अगर 150 शर्ट्स को 6 मशीन्स जो है वो सीती हैं, तो अगर शर्ट्स बढ़ जाएंगी तो ज़ाहिर मशीन्स भी बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे हम छोटा सा मोड़ लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से बढ़ रही है वैल्यू, यानी 6 से यहाँ पे x पे जो कुछ भी आएगा वो जो भी वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी होगी। अगर वो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी तो 150 से 225 भी बड़ा ही है, ठीक है, यानी ये भी नीचे को बड़ी वैल्यू आ रही है और इधर आने वाली वैल्यू भी बड़ी होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज इसी तरह बड़ी आएंगी तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन जो है इसमें वो आएगी, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट के वेरिएशन में जो सबसे पहले हमने काम करना है वो ये होगा कि हमने इसको सेम एरो जो है वो देने हैं, ठीक है। तो इसकी एरो की अगर फेस अप है तो इसका भी एरो का फेस जो है वो हमारे पास अपवर्ड ही आएगा। अब हमने इसमें जो चीज़ राइट करनी है यहाँ पे वो एक चीज़ तो फिक्स है हमारे पास कि हमारे पास एक तो x डिवाइडेड बाई 6 आएगा, जो भी वेरिएबल होगा ऊपर रखेंगे और जो दूसरी वैल्यू हो हम इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि x के पास क्या है, हेड है, ये टेल है। ये देखिए इसके अंदर हेड ये वाला हिस्सा होता है एरो का नीचे वाला, और टेल नीचे वाला हिस्सा होता है, हेड जो है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे पास। तो x के पास हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास टेल आ रही है, तो हम यहाँ से टेल वाला हिस्सा जो है x के सामने प्लेस करेंगे, तो 225 जो है वो टेल वाला हिस्सा है, तो x के बिल्कुल सामने 225 आ जाएगा। इसी तरह 6 के पास कौन सा है, हेड वाला हिस्सा है, तो इसके सामने बिल्कुल हेड वाला हिस्सा यानी 150 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी x को इधर ही रहने देंगे, 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद आगे आप इसको 5 के टेबल के ऊपर कट कर ले, कटिंग आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये x = 9 मशीन जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला स्टेप जो है इसको करना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग यहाँ पे शर्ट्स और मशीन्स यहाँ पे राइट करके बस इसी स्टेप से क्वेश्चन को अपने को स्टार्ट करें। तो ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है, वो हम उसको एक ही स्टेप के अंदर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, जो आप लोग अभी आगे देखते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी बुक्स पे देखिए। 7 बफलोज गिव 56 लीटर मिल्क, हाउ मच मिल्क कैन वी गेट फ्रॉम 12 बफलोज, ठीक है। इसमें अब हमारे पास दो जो हेडिंग्स बननी है वो हैं, एक तो बफलोज और दूसरा हमारे पास मिल्क की, ठीक है ना। तो 7 बफलोज इक्वल्स टू उसके मतलब सामने हमारे पास जो मिल्क में आएगा 56 लीटर्स आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास दूसरा जो मिल्क होगा वहाँ पे x आ जाएगा और बफलोज की जगह हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होगा, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मर हैज़ 8 days फूड फॉर 33 काउस, ही बॉट 11 more cows, फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड बी एनफ। इसकी जो सबसे पहले जो इसके की है इसको सॉल्व करने की वो ये है कि आप लोगों ने फूड को लिमिटेड एज्यूम करना है, ठीक है। जिस तरह के एक फील्ड है, एक लिमिटेड जगह है जहाँ पे से वो जो काऊ है वो अपना चारा वगैरह जो है वो लेंगी, ठीक है। उस चीज़ को आपने के जहन में लिमिटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कहता है हमें
कि फार्मर जो है उसके पास 33 काउज हैं जो 8 दिन में एक जगह से खुराक जो है वो ख़त्म करती हैं, ठीक है ना। एक लिमिटेड जगह है खुराक की, वहाँ से खुराक अपनी ख़त्म करती हैं। तो अगर उसमें 11 मोर काउज आ जाएंगे, यानी 33 + 11 हमारे पास यानी 44 काउज हो जाए, तो हमने बताना है कि कितने डेज़ में वो जो लिमिटेड खाना है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर 8 डेज़ में 33 काउज उसको ख़त्म करती हैं, काउ बढ़ जाएंगी, तो खाना जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम डेज़ में वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी, 8 से कम आएगी यहाँ पे। तो ये कम हो रही है वैल्यू और ये बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह कौन सी प्रोपोर्शन आएगी इसके अंदर? इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगी। एरो का साइन भी हम इसके ऑपोजिट लगाएंगे यहाँ पे। इसमें जिस डायरेक्शन पे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन जो है वो लगाएंगे इसका। अब यहाँ पे देखें, एक्स हमने उसी तरह ऊपर रखना है, 8 नीचे रखना है। एक्स के पास क्या है? टेल आ रही है, तो यहाँ से टेल वाली वैल्यू इसके सामने आएगी, 33 आ जाएगी। और हेड 8 के पास है, तो 8 के सामने उसकी सामने वाली जो हेड वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, तो 44 आ जाएगी। 8 जो है वो हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। 33 × 8 डिवाइडेड बाई 44। इसको आप लोग इसकी लोएस्ट फॉर्म में खुद लेके जा सकते हैं। 4 की टेबल के ऊपर कटिंग करें इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 डेज़ जो है वो आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। If 40 workers do a work in 35 days, in how many days will the same work be done by increasing 10 more workers? ठीक है, यानी एक लिमिटेड काम है। इसके अंदर भी जो बताया जा रहा है कि सेम वर्क है, यानी लिमिटेड काम है आपके पास। तो यहाँ पे अगर 40 वर्कर्स जो है 35 डेज़ में काम को ख़त्म करते हैं, और 10 मोर वर्कर्स का मतलब है कि 40 + 10 50 वर्कर्स जो हैं वो हो जाएंगे। 50 वर्कर्स जो हैं वो कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे? तो अगर 40 को 35 डेज़ लग रहे हैं, तो 50 को ऑटोमेटिकली कम डेज़ लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो कम आएगी। अब ये लेस हो रहा है और यहाँ से ये बढ़ रहा है, तो एरो की जो भी प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एरो प्लेस होगा, और ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है वो फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे हम उसी तरह x/35 रखेंगे। अब x के पास देखेंगे क्या है? टेल है, तो यहाँ से उसके सामने 40 टेल वाला वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसी तरह 35 के पास हेड है, तो यहाँ से इसके पास 50 इक्वल में आ जाएगा, हेड वाली वैल्यू आ जाएगी। अब उसी तरह ये डिवीजन की फॉर्म में है, तो उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो जाएगा। 40 × 35 डिवाइडेड बाई 50। आप इसको 5 के टेबल के ऊपर कट कर सकते हैं, ठीक है। कट करने के बाद आप लोग इसको लोएस्ट फॉर्म में जब लेके आएंगे, तो एक्स का आंसर जो है 28 डेज हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है दिया हुआ। रहीम पेड हिज सर्वेंट ₹750 फॉर 1 वीक एंड 3 डेज। व्हाट अमाउंट विल ही पे हिम फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज? ठीक है। अब यहाँ पे रहीम, पहले तो हम देखेंगे 1 वीक + 3 डेज़ है, ठीक है। तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ + 3 डेज़ टोटल 10 डेज़ आ जाते हैं, ठीक है। यानी 10 डेज़ के वर्क पर उससे 750 रुपीज़ जो है वो मिल रहे हैं सर्वेंट को, ठीक है। तो अगर डेज़ जो हैं वो 30 हो जाए, यानी पूरा मंथ बन रहा है, तो कितने पैसे जो हैं उसको मिलेंगे, कितने रुपीज़ जो हैं उसको मिलेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने एरो खुद से प्लेस कर लेना है उसी तरह, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर 10 डेज़ के 750 हैं, तो 30 डेज़ के ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैसे होंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, तो 750 से ये बढ़ रहा है और ये भी 10 से बढ़ रहा है। इसका मतलब है इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो यूज़ हो रही है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास x/750 आ रहा है, तो ये इक्वल्स टू टेल के साथ हमारे पास टेल आ जाएगा 30 आ जाएगा, और हेड के सामने हमारे पास हेड यानी 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह होगा कि 750 को हमने इस साइड पे ले जाना है, डिवीजन से हमने इसको यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाना है हमने इक्वल के दूसरी साइड पे। तो 30 × 750 डिवाइडेड बाई 10 आफ्टर कटिंग ये हमारे पास ₹2250 जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अ मशीन स्टार्ट्स वर्किंग इन 45 मिनट्स एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू वर्क एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेंटीग्रेड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। आप लोग इसको खुद के लिख के देखेंगे। एक तो टाइम आ जाएगा इसमें, दूसरा टेम्परेचर आ जाएगा। 45 मिनट्स पे अगर 60 टेम्परेचर है, तो 75 डिग्री पर मशीन जो है उसका मिनट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको खुद करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 72% हैज़ एनफ फूड फॉर 7 days, बट आफ्टर 1 day they decided to finish the food in 3 remaining days. For if they invited more persons, how many person did they invite? ठीक है, ये बिल्कुल चेंज क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखें 72% के लिए जो डेज थे वो उसने 7 रखे थे, ठीक है। लेकिन एक डे निकाल के उसने कहा कि वो खाना जो है
वो आखिरी दिन, यानी इसमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि 72 डेज के पर्सनस के लिए 7 डेज का खाना मौजूद था, ठीक है। मगर एक दिन के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि लास्ट 3 डेज में जो है वो इस खाने को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो उनके पास 6 डेज हुए खाना को ख़त्म करने के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर फिर वो कहते हैं फॉर इट दे इन्वाइटेड मोर पर्सन, हाउ मैनी पर्सन डू दे इन्वाइट, ठीक है। तो इसके लिए वो और लोग जो हैं उनको भी बुलवाते हैं, तो कितने लोगों को बुलवाएंगे। अब देखिए उन्होंने अपना खाना जो है वो 3 डेज में ख़त्म किया, यानी 72% के लिए 6 डेज का खाना था। जो 3 डेज थे उसमें उन्होंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, फिर बाकी जो 3 डेज थे उसके लिए कितने जो मोर पर्सन है वो इनवाइट किए जा सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखें अगर हमारे पास पर्सन कितने हैं, हमारे पास 72 हैं। तो अगर 72 लोगों के लिए 6 डेज का खाना है, अगर डेज कम हो जाते हैं तो खाना ऑटोमेटिकली पर्सन जो है वो हमारे पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी खाना अगर हमारे पास यहाँ पे थोड़ा हो जाता है, खाने को हमने लिमिटेड जो है वो एज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डेज जो है वो थोड़े हो जाएं तो जो खाना है पर्सन्स के लिए वो हमारे पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरह लिखेंगे x/72, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये हमारे पास, एरो की प्लेसमेंट जैसे हमने यहाँ पे ऊपर को की थी तो यहाँ पे हमारे पास नीचे को आएगी। तो x/72 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हेड को मैच कर लेंगे हम, टेल से टेल को उसी तरह जैसे पहले किया था। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, x के सामने हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और 72 के लिए हमारे पास 3 आ जाएगा। उसी तरह 72 ऊपर चला जाएगा। आफ्टर इसको कटिंग इस लोएस्ट टर्म में जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब हम इसको कट करते हैं तो वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास 144 जो है आंसर निकल आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 2 6, 2 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 72 144 आ जाएगा। तो टोटल 144 में से जो पहले वाले 72 हैं बंदे पर्सन्स जो हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो पीछे 72 जो मोर पर्सन्स हैं वो इनवाइट किए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है डायरी डेज हैं, ठीक है। डायरी डेज में आप लोगों ने ये जो रिव्यू के बाकी की एक्सरसाइज है ये आप लोगों ने खुद करनी है। डायरी डेज में हमारे पास पहले ट्यूसडे है 28 को आप लोगों ने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट करना है। वेडनेसडे 29 को आप लोगों ने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक जो है वो कंप्लीट करना है। थर्सडे 30 को आपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करना है। सारे क्वेश्चंस वही है जो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं। अगर वो आप लोगों को अच्छी तरह आते होंगे, आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से देख लेना है पिछले करवाए हुए क्वेश्चंस को, तो फिर ये आप लोग आसानी से कर सकेंगे। इसी तरह फ्राइडे 31 को रिव्यू के बाकी के क्वेश्चन जो है 5 से लेके 8 तक वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको सबसे पहले आपने अच्छी तरह से देख के करना है। फिर जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करवाए गए वो सारे आप लोगों ने खुद से नीट नोटबुक पे बहुत अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। थैंक यू।